सभी व्यूवर्स को मेरा शिव वंदन। शिव सदा सहाय। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप लोग? मेरी अपने महादेव से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। जीवन में परेशानियां आना एक बहुत आम बात है, लेकिन उन परेशानियों से निकल जाना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। ग्रह भी बदलते हैं, परिस्थितियाँ भी बदलती हैं, हमारे मानसिक, आर्थिक, शारीरिक संतुलन भी बिगड़ते हैं, क्योंकि ये जीवन का एक नियम है बदलाव होना। कभी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी होती हैं तो परिस्थितियाँ कभी हमारे बहुत ज़्यादा विपरीत भी हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में अगर हम उन चीज़ों से अच्छे से निमट सकते हैं, उन चीज़ों से सरलता से निकलने के अगर हमारे पास रास्ते होते हैं तो चीज़ें आती हैं, तकलीफ़ भी देती हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है। ऐसे ही आजकल डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, टेंशन होना जैसे कि बहुत ही आम सी बात हो गई है। उसके पीछे कारण भी है। हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो चलता चला जा रहा है, बहुत कुछ ऐसा घट रहा है हमारे जीवन में भी, हमारे आसपास के जीवन में भी, बहुत सारे लोगों के जीवन में इतनी कठिनाइयाँ होती चली जा रही हैं। कहीं रिश्ते बहुत ज़्यादा आपस में उलझे हुए हैं, तो कहीं लोगों को पैसा कमाने की परेशानियाँ हैं, पैसा कमाने के लिए रास्ते ढूंढ रहे हैं। आजकल के माहौल को देखते हुए बच्चों को संभालना, मतलब कुल मिलाकर के अगर कहूँ तो हमारी ज़िंदगी जो है इस आपाधापी के दौर में बहुत ज़्यादा उलझ सी गई है। छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, आप उनके मुंह से सुन सकते हैं कि डिप्रेशन हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, टेंशन है। कई बार माँ बाप या बड़े लोग सोच भी लेते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में किस चीज़ की टेंशन है भाई, किस चीज़ का डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन, एंजाइटी, ये अवसाद, ये सारी चीज़ें जो है अब आम हो गई हैं सुनने में। लेकिन ऐसी स्थिति से निकलना भी हमें आना चाहिए। हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, इनबिल्ड हैं। ये जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे अंदर इनबिल्ड है, लेकिन हम उन चीज़ों को प्रयोग में ही नहीं लाते, या यूँ कहूँ कि हमें उनका ज्ञान ही नहीं है। हम बिल्कुल मारामारी में जी रहे हैं, दुख में जी रहे हैं। उनसे निकलने की कोशिशें, हाथ पैर हम मारते ही नहीं हैं कई बार। ऐसी स्थिति में मेडिटेशन एक बहुत अच्छा तरीका है आपको अपने मन को शांत करने का, आपको इन चीज़ों से बाहर निकलने का। लेकिन हमेशा की तरह आज फिर एक बार ये ज़रूर कहूँगी कि कोई भी चीज़ सबसे पहले आपके बिलीव पे चलती, आपको विश्वास कितना है उस चीज़ पर, आपको चीज़ों पर विश्वास करना आना चाहिए। जब आपके अंदर किसी चीज़ के प्रति विश्वास होता है, आपका दृढ़ निश्चय होता है, यानी कि आपकी विल पावर होती है, तभी आप उन चीज़ों से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। और कई बार आप यकीन मानिए, डिप्रेशन, टेंशन, अवसाद ये इतना ज़्यादा देखने के लिए मिलता है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसमें आपको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। और ऐसी स्थिति हो जाती है कि वो अपने आप को भी संभाल नहीं पाते हैं, यानी कि 100 बीमारियां उनको घेर लेती हैं। अपने आप में वो ऐसे हो जाते हैं कि वो किसी भी चीज़ से, अपनी ज़िंदगी से लड़ ही नहीं पा रहे होते हैं, किसी भी प्रकार से नकारात्मक ऊर्जाओं से बाहर ही नहीं निकल पा रहे होते हैं। यानी कि उनके आसपास इतनी नकारात्मकता होती है, उनकी सोच में, उनके जीवन में, उनके आसपास के वातावरण में, या कहना चाहिए उनके सर्कल में, या किसी भी तरीके की चीज़ों में आप कह सकते हैं, उनके पास इतनी ज़्यादा नकारात्मकता होती है जिसकी वजह से ये डिप्रेशन और एंजाइटी और टेंशन जैसी चीज़ें जो होती हैं उनके जीवन में मानसिक स्थिति को पूरी तरीके से हिला करके रख देती हैं। अपने मनोबल को वो बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं, और ऐसी स्थिति में बहुत ही, एक कहना चाहिए कि विकट परिस्थितियों में वो जूझने लगते हैं। हर चीज़ से उनका मन हट जाता है। तो ऐसी चीज़ों से कैसे बाहर निकले? अक्सर कई माँ बाप हैं जो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं कि हमारा बच्चा जो है पढ़ने में बहुत अच्छा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, लेकिन वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए गया और पता नहीं उसके अंदर कैसे चेंज आए। वो अचानक बहुत ज़्यादा घबराने लगा है, उसके हाथ पैर ठंडे हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, और उसको लगने लगता है कि अब उसके जीवन में कुछ भी नहीं बचा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता है। क्यों पैदा होती है ऐसी स्थिति? कई बार क्या होता है कि हम लोग जो होते हैं
अपने बच्चों को समझ नहीं पा रहे होते हैं, या हम उनको ये विश्वास नहीं दिला पा रहे होते हैं कि हम आपके साथ हैं, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, ताकि वो हमसे अपनी चीज़ें जो हैं शेयर कर सकें। वो लोग क्या करते हैं, बाहर अपनी चीज़ों को शेयर करते हैं, जहाँ जिसका जैसा उनको लोग समझा देते हैं उसी तरीके से अपने जीवन में वो चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। देखने के नज़रिए बदल जाते हैं, हर चीज़ को नकारात्मकता से देखने लगते हैं, अपने ही उनको दुश्मन लगने लगते हैं। ऐसी स्थितियों से बाहर निकलने के लिए मंत्रों के साथ अपने जीवन को चलाना, यानी कि मंत्र साधना करना। साधना भी मैं क्या कहूँ कि आजकल की जो युवा पीढ़ी है, ऐसा तो नहीं हो सकता अपने काम वाम छोड़ करके केवल मंत्र की साधना में ही लग जाएं, लेकिन इन मंत्रों की शक्ति इतनी ज़्यादा प्रभावकारी है कि इन मंत्रों के वजह से आप इन परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं, डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हैं। हमारे पौराणिक ज्योतिष शास्त्र में भी ये मंत्र उपलब्ध हैं, यानी कि इन सब चीज़ों से संबंधित मंत्र हमारे पौराणिक शास्त्रों में भी उपलब्ध हैं। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें, जो भी मंत्र हैं, जो भी उपाय हैं, जो भी चीज़ें हम लोग लेकर के आते हैं, ये हमारे शास्त्रों में ही कहीं ना कहीं इनका वर्णन है किसी भी रूप में। तो आज मैं आपको एक ऐसा ही मंत्र बता रही हूँ। आपको बहुत विशेष उसके साथ कुछ भी नहीं करना है, लेकिन अगर आप एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरीके की किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं तो आप इन चीज़ों को करके देखिएगा, इस मंत्र को करके देखिएगा। आपको करना सिर्फ इतना होगा कि इस मंत्र का आपको जाप करना है, आराधना करनी है, और बहुत सरल तरीके से आप कहीं पर भी बैठ करके रोज़ 21 बार इस मंत्र का जाप करें। अगर आप दैनिक जीवन में 21 बार इस मंत्र का जाप करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आप जो है इन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं। जीवन में आपको सकारात्मकता दिखाई दे रही है, आपको रास्ते दिखाई दे रहे हैं, और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये होगी कि आपके अंदर एक स्ट्रॉन्ग विल पावर जन्म लेगी, जो कि ये बताएगी आपको कि हाँ, आप सब कुछ कर सकते हैं। जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हमारे द्वारा नहीं किया जा सकता। हम जिस चीज़ को चाहें उस चीज़ को पा सकते हैं। तो मंत्र क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम दुर्गाए नमः। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी। मंत्र है ओम ह्रीम क्लीम दुर्गाए नमः। इस मंत्र का आप रोज नहा कर स्वच्छ होकर के आप मंदिर में बैठ कर के कीजिए, या आप कहीं पर भी बैठ कर कीजिए। 21 बार अगर आप इस मंत्र का जाप नियमित अपने दिनचर्या में शामिल कर लेते हैं तो इस मंत्र का प्रभाव इतना ज़्यादा प्रभावकारी है कि आप देखेंगे कि डिप्रेशन से, नकारात्मकताओं से और किसी भी तरीके की टेंशन से आपको बाहर निकलने में बहुत सरलता से ये मंत्र जो है आपके काम आ रहा है। ये मंत्र आपको रास्ते दे रहा है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन से ये सारी चीज़ें जो हैं ख़त्म हो गई हैं। आपको कई बार होता है पारिवारिक परेशानियां होती हैं, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां होती हैं, आर्थिक परेशानी होती हैं, सामाजिक बहुत सारे दबाव होते हैं। तो नकारात्मक ऊर्जाएं हमारे सामाजिक जीवन में भी हमें बहुत कई तरीकों से परेशान करती है। तो ऐसी स्थिति में भी अगर आप इन मंत्रों का जाप करते हैं, जो मंत्र मैंने आपको बताया है, नियमित 21 बार आपको इस मंत्र का जाप करना है, तो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें जो हैं आपके जीवन से खत्म होती जा रही हैं, और उसकी जगह हर सकारात्मक ऊर्जा ने आपके जीवन में अपना प्रभाव डालना शुरू कर दिया है। इन मंत्रों का जाप जो होता है, ब्रह्मांड में इनकी शक्ति फैली हुई है, जो सीधा आकर के आपके जीवन में आपसे मिलती है और आपके जीवन की उन नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करती है। ये बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत ही सरल तरीके से करने का उपाय है, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े परिवर्तन होते हुए मैंने भी देखे हैं। इसीलिए आप इस मंत्र को जरूर करके देखिएगा।